हाथों में चुनाव आयोग से मिला बीजेपी की जीत का सर्टिफिकेट थामे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 163 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज कर शिवराज सिंह चौहान ने अपना राजनीतिक कौशल और मध्य प्रदेश की सियासत में अपनी जबरदस्त पकड़ को साबित कर दिखाया है। इस जीत के बाद उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि जो कहा वो साबित भी किया। ऐसा कहते थे लोग मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी, टाइगर अभी जिंदा है, कांटे की टक्कर, न कांटा मिला न टक्कर। जनता ने ऐसा प्रेम और आशीर्वाद दिया। अभी कुछ सीटें में देख रहा था, जैसे हम 200 वोट से हार गए, 12 मतलब कुछ सीटों के नाम अभी चल रहा है, 200 300 वाली सीटें भी वोट जुड़ जाती तो 180 के पार हो जाती। अभूतपूर्व विजय। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में लड़े गए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस शानदार जीत का श्रेय शिवराज सिंह चौहान को ही दिया जा रहा है। हालांकि शिष्टाचार में वे इसके लिए पीएम मोदी, अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को इसका श्रेय दे रहे हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि चुनाव से पहले राज्य में शुरू की गई लाडली स्कीम्स शिवराज सिंह की चुनावी रणनीति में जादुई असर दिखा गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दमदार वापसी हो चुकी है, लिहाजा अब इंतजार मुख्यमंत्री पद को लेकर नाम की घोषणा का है। दूसरे राज्यों की तरह बीजेपी ने यहां पर भी चुनाव से पहले सीएम फेस अनाउंस नहीं किया था, लेकिन प्रबल दावेदार तो शिवराज सिंह चौहान ही बताए जा रहे हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि इस पद के लिए शिवराज सिंह चौहान ही इस बार भी बीजेपी आलाकमान की पहली पसंद हो सकते हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान में अभी कुछ और वक्त है। साथ ही एक और तरह की चर्चा यहाँ जोर पकड़ती दिखाई दे रही है कि पार्टी आलाकमान शिवराज सिंह के अलावा भी कुछ नामों पर विचार कर सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई दिग्गजों को केंद्र से भी विधानसभा के चुनाव में लॉन्च किया गया था। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय के नाम भी शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी की जो चुनावी रणनीति मध्य प्रदेश में दिखाई दी, वो किसी एक फेस पर फोकस न होकर सामूहिक नेतृत्व वाली दिखाई दी। इस चुनाव की थीम भी यही रखी गई थी कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। अब मध्य प्रदेश समेत राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्रियों के नाम पर फैसले के लिए जल्दी ही संसदीय बोर्ड की बैठक होने जा रही है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मध्य प्रदेश बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद बीजेपी जल्दी ही मुख्यमंत्रियों के चयन के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर सकती है। ये पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक का आयोजन कर विधायक दल के नेता का भी चयन करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही तय किया जाएगा कि मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय मंत्रियों समेत कुल 5 सांसदों को जीत मिली है। अब क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनावी रणनीति सामूहिक नेतृत्व वाली रही है, ऐसे में इन सभी 5 बड़े चेहरों के लिए संभावित तौर से कोई बड़ी भूमिका तय की जा सकती है। चर्चा है कि अगर आलाकमान सीएम पद को लेकर किसी फेरबदल के मूड में रहती है, तो इन 5 में से किसी एक को सीएम के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि ये बहस चर्चाएं मात्र है। कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह की जगह इस बार भी सीएम पद के लिए महफूज रहने वाली है, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव जीते 5 विजयी सांसदों की बात करें तो नियमों के मुताबिक इन्हें 14 दिनों में सांसदी से इस्तीफा देना होगा, और अगर बीजेपी नेतृत्व इन 5 को वापस केंद्र में बुला लेती है तो खाली होने वाली 5 सीटों पर फिर से उपचुनाव की स्थिति बन जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।